महाभारत काल के कई जिंदा सबूत आए सामने, झूठ मानने वालों के मुंह पर लगा ताला। हिंदुओं के ग्रंथ पर उंगली उठाने वालों की बोलती हुई बंद। कई साक्षियों ने बयां की महाभारत की कहानी। एक एक सबूत बता रहा उस काल का पूरा सच, कैसे, क्यों और कब हुआ था महाभारत का युद्ध। हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए यूं तो कई ग्रंथ हैं, जिसमें रामायण भी है, 4 वेद भी हैं और कई पुराण भी हैं। हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है और ऐसे में इस धर्म का ताना बाना कैसे बुना, कैसे हिंदू धर्म पनपा और देखते ही देखते पूरे विश्व में हिंदू धर्म फैलता चला गया, इसका जिक्र ग्रंथों में है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, जिसमें महाभारत के दौरान घटी कई घटनाओं का जिक्र है। तो वहीं युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए गए श्री कृष्ण के जीवन के सार भी है, जिसे गीता में संकलित किया गया है। लेकिन फिर भी महाभारत को लेकर कई तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं और इसे सिर्फ एक कल्पना माना जाता है। लेकिन जब महाभारत से जुड़े ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसने महाभारत पर उंगली उठाने वालों की बोलती बंद कर दी है, तो वही श्री कृष्ण के अवतार को पूरा झूठ बताने वालों को आईना दिखा दिया है। आज हम अपने इस वीडियो में महाभारत काल से जुड़े कई जिंदा सबूत दिखाने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। महाभारत ग्रंथ के मुताबिक ये युद्ध करीब 2800 ईसा पूर्व लड़ा गया था, जिसके साक्ष्य कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में है। कहा जाता है भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातत्व विभाग ने भी अपनी जांच के दौरान कुरुक्षेत्र में तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया था और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि 2800 ईसा पूर्व के। अर्जुन का चक्रव्यूह। महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जरूर सुना होगा आपने, जिसका जिंदा सबूत आपको हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास राजनोड गांव में मिल जाएगा, जहां पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहां पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहां मौजूद है। इस जगह को पीपलू किले के नाम से जानते हैं। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। श्री कृष्ण का ब्रह्मास्त्र। महाभारत हो या फिर रामायण, दोनों ही ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का जिक्र हुआ है, जिसे लेकर कहा जाता है कि ये ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बनाया गया अस्त्र था, जिसे लक्ष्मण ने मेघनाथ पर चलाने का विचार किया था, लेकिन भगवान श्री राम के कहने पर नहीं चलाया था, क्योंकि अगर ये ब्रह्मास्त्र चल जाए तो इसे वापस लेना मुमकिन नहीं होता। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था, फिर इसका परीक्षण किया गया। धमाके का असर बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, जिसका जिक्र महाभारत में भी है। ये नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगरी पानी में समा गया था। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से पता चलता है कि ये द्वारका नगरी है। लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह का जिक्र है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास पुरातत्व विभाग को खुदाई के वक्त एक बड़ा सा कंकाल मिला, जिसको देखकर ये पता चलता है कि ये कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी ये बात उठने लगी कि ये कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत में घटोत्कच का वर्णन जो हुआ, उससे ये कंकाल मिलता जुलता है। ये वो जीते जागते सबूत हैं जो महाभारत होने और श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने की पुष्टि करते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।